आज हम बात करने वाले हैं सहारनपुर की, क्योंकि सहारनपुर की राजनीति पिछले कुछ दिनों से गरमाई हुई है। इमरान मसूद बीएसपी में शामिल हुए, उसके बाद मीडिया की नज़र उनके ऊपर थी, बल्कि उनके गृह जनपद में उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है और वो भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। उसके बाद कई स्थानीय मुस्लिम नेता भी बीएसपी के साथ आए हैं और 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव में भाजपा के मदन वालिया यहाँ से मेयर के पद पर चुनाव जीते थे। बसपा के लिए ये महत्वपूर्ण थी क्योंकि बीएसपी यहाँ से दूसरे नंबर पर रही थी। सहारनपुर वो नगर निगम था जहाँ मेयर के चुनाव में बसपा दूसरे नंबर पर रही और सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि 2017 में आपको देखने को मिला था। इस चुनाव में बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान ने जोरदार टक्कर दी थी और मात्र 2000 मतों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में भाजपा जीती थी, बसपा दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही और समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पे रही। मैं आपको बता दूं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पूरा सहारनपुर का नगर निगम का इलाका है, यहाँ मुस्लिम वोटर भी मौजूद है, लेकिन समाजवादी पार्टी की यह दाल नहीं गलती है आमतौर पे। और भाजपा के मदन वालिया को मिले 1,21,000 वोट, जबकि बीएसपी के फजलुर रहमान को मिले 1,19,201 वोट। तो आप कह सकते हैं कि मुकाबला कांटे का ही रहा। थोड़ा लगभग 2000 का वोट का फेयर रहा होगा। अगर ये ऊपर नीचे हो जाता तो आंकड़ा बदला हुआ मिलता, बीएसपी 2 की जगह 16 में से 3 सीटों पर जीत गई होती। सहारनपुर नगर निगम में करीब 40% मुस्लिम आबादी है और इसलिए तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाजवादी पार्टियां चौथे नंबर पर आई है, क्योंकि पश्चिम की कई इलाकों में समाजवादी पार्टी के पास अपना यादव वोट बैंक तो है ही नहीं, केवल मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही वो कई जगह पे अच्छा करती है और उसका फ़ायदा आरएलडी को भी मिला है, क्योंकि दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। दलित आबादी 20% है और इसके अलावा राजपूत, गुर्जर और सैनी समाज भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सहारनपुर नगर निगम में कुल मिला के 70 नगर निगम क्षेत्र हैं, यानी कि 70 यहाँ पे वार्ड हैं नगर निगम के और जहाँ चुनाव होते हैं 70 सीटों के लिए। 2017 के नगर निगम चुनाव में भाजपा को 25, बसपा को 9, कांग्रेस को 2, सपा को 6 और इसमें एआईएमआईएम और कुछ इंडिपेंडेंट भी मौजूद थे और उनको भी 28 सीटें मिली थी कुल मिला के। तो आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट के पास काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें गई थीं। 2022 के नगर निगम चुनाव में जो बड़ी टक्कर हो सकती है सीधे तौर पे वो बसपा और भाजपा की हो सकती है। कारण यह है कि इमरान मसूद बसपा के साथ आ गए हैं और इसलिए एक ध्रुवीकरण की राजनीति अगर होती है तो इसमें दलित मुस्लिम पिछड़ा का समीकरण बन सकता है, बनाम जो अगड़ा वोट जो भाजपा की तरफ जाता है प्लस पिछड़ा वोट भी भाजपा की तरफ जाता है और बल्कि कुछ वोट दलितों का भी भाजपा की तरफ जाता हो, क्योंकि जो बीएसपी का वोट कम हुआ था पिछले चुनाव में वो या तो बसपा या तो सपा या भाजपा की तरफ जा रहा होगा। इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जाना पहचाना चेहरा है, जाना पहचाना नाम है मुस्लिम समाज में और बीएसपी ने उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश का संयोजक बना दिया है। और जो समीकरण है वो बहुत साफ है, कोई सर्वजन की बात नहीं, कोई अगड़े वोटों की बात नहीं, केवल दलित मुस्लिम और ओबीसी की बात वो कर रही है। जो बसपा का पुराना नारा था कि बीएसपी के बहुजन समाज के 3 कप्तान दलित, पिछड़ा और मुसलमान, उस नारे पे बीएसपी लौटने वाली है, ऐसा लग तो रहा है। और सहारनपुर हमेशा से बसपा का गढ़ भी रहा है। आपको मालूम होगा, अगर पुराना इतिहास देखें तो हरोड़ा की जो सीट थी वहाँ से बहन मायावती चुनाव लड़े भी हैं और चुनाव वो जीती भी हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव जो हैं वो संभवतः दिसंबर में हो सकते हैं। अगर नवंबर में अधिसूचना नहीं आती तो ये अगले साल तक भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही इनके प्रशासनिक काम खत्म हो जाएंगे चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। और चुनाव घोषणा के बाद आपको मालूम है कि राजनीतिक गतिविधियों में एकदम से तेज़ी आ जाती है और भाजपा ने हालांकि अपने नेताओं को दौड़ाना शुरू कर दिया है। सभी नेता जो हैं ज़िला और मंडल की जिम्मेदारी जो है वो देख रहे हैं और ज़मीन की गतिविधियां बताती हैं कि वहाँ वाकई में तैयारियां जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। 2022 नगर निगम चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की भी भूमिका इस बार महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में रालोद ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि इसके उलट 2019 के चुनाव में आरएलडी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा, उन्हें नुकसान हुआ। गठबंधन का फ़ायदा बड़े पैमाने पर नहीं मिल पाया आरएलडी को। उनके पिता जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह भी हारे और खुद जयंत चौधरी भी
बागपत की सीट से हारे और मुजफ्फरनगर की सीट भी हाथ नहीं लगी, और एक तरह से जो बीजेपी का ध्रुवीकरण था वो उनके काम आया और पूरे क्षेत्र में कंसोलिडेट हुआ उनका वोट और सीधा फायदा यहाँ पे बीजेपी को मिला। बसपा के पास 10 सीटें आई थी। माना जा रहा है कि इस बार सपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी जयंत चौधरी से सवाल पूछा था दिल्ली में कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ये तो तय ही है, कौन सी सीट किसके पास जाएगी और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो समय बता देगा। लेकिन ये बात साफ है कि इस पश्चिम के इलाके में सपा का वोट है नहीं, और यहाँ आरएलडी को फ़ायदा जो होता है वो अपने जाट मुस्लिम समीकरण से कई जगह पे होता है, तो उसी समीकरण पे वो काम करना चाहेंगे। लेकिन बीएसपी ने सेंधमारी इसमें शुरू की है, और कितना वोट शिफ्ट होता है मुसलमानों का बीएसपी की तरफ ये परिणाम बता देंगे, और परिणामों का सबको बेसब्री से इसलिए इंतज़ार रहेगा। इमरान मसूद जो हैं उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है कि वो वाकई में कितना दमखम रखते हैं और कितना वोट को शिफ्ट करा पाते हैं। मुस्लिम समाज जो है वो ये भी समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी सैचुरेट हो गई है, सैचुरेशन अचीव कर ली उन्होंने, क्योंकि एक मुश्त वोट गया है, मुसलमानों का एक मुश्त वोट जो है सीधा तौर पे सपा की तरफ गया है। बीएसपी के पास बिल्कुल नेग्लिजिबल वोट आया होगा मुसलमानों, क्योंकि बीएसपी की जो वोटों का परसेंटेज है 13%, वो बताता है कि बीएसपी का जो अपना कोर वोट है उसमें ही सेंधमारी हो गई है। तो ऐसे में मुसलमानों का वोट जो है वो नई संभावनाएं तलाश रहा है, क्योंकि बीजेपी को कैसे हराया जाए ये कई वर्ग उत्तर प्रदेश के सोच रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दल होगा उसकी तरफ वोटों का स्विंग हो सकता है, और इसलिए नगर निगम चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा गया है। आप देख रहे थे डियर हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करिए, बताइए ज़मीन पे क्या कुछ हो रहा है, वो अपडेट दीजिए। कौन से ज़िले से हैं, कौन से विधानसभा से हैं, कौन से नगर निगम क्षेत्र से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये बताइए। और यूपी के बाहर के हैं तो यूपी के लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, डियर हिंदी को लाइक करिए। हम लगातार पिछले 4-5 सालों से राजनीतिक विश्लेषण सबसे ज़्यादा बारीकी और गहनता से आपके सामने लेते आए हैं, लाते रहेंगे। बने रहिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।